हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आगे फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे गाइज कि आपके हिस्से में क्या आएगा, हार या जीत। ओके, जिस भी फील्ड में अपनी लाइफ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, ओके, वहाँ से आपके लिए रिजल्ट में क्या आने वाला है, हार या जीत। ओके, आपकी विक्ट्री होगी या आप लूज़र कहलाओगे, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो फर्स्ट। पहले देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ के क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिसके लिए आप स्टक हो या फिर जिसके साथ आप जूझ रहे हो। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे सारे के सारे पॉइंट्स। ओके, सो जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट करे उसे क्लेम कर सकता है। यहाँ पे अगर आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के हिस्से में क्या आने वाला है, हार या जीत? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड आया है गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पे। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस, स्पीड है यहाँ पे शायद, और एक कार्ड आया है, यस, पेज ऑफ वैंड्स, पेजेस के एनर्जीज है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक पेज एक नाइट, एक पेज एक नाइट आ रही है गाइज, ऐसे कार्ड्स ही निकल रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ऑलमोस्ट चारों के चारों एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं है जो नहीं आया है। ओके, 6 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्लीज यूनिवर्स गाइड। ओके, 2 कार्ड्स आए, सॉरी 3 कार्ड्स आएगा, इस तीनों ही ले लेते हैं अभी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सोलमेट्स की ऊर्जा बहुत है गाइज यहाँ पे, इस यूनिवर्स गाइड में। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। ओके, वर्गो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ से। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू गाइज। यहाँ पे इश्यूज तो बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन मुझे नादानी के एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और कोई ग्रो करना चाहता है रिलेशनशिप में, करियर में। ओके, अपने लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत सारी जद्दोजहद कर रहा है, बहुत सारी कोशिशें भी कोई कर रहा है, ऐसे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। एक तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कोई अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में था और सेपरेशन में चला गया है, ओके, तो यहाँ से, या फिर उनके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है किसी के रिलेशनशिप में। ओके, वन साइडेड रिलेशन हो चुका है, या फिर उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, या फिर चीटिंग करी है उनके साथ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत सारी बातें उनसे छुपाते हैं। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। और अगर सेपरेशन में कोई है, ब्लॉक करके किसी को रखा हुआ है, तो उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहा है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आए, उनकी तरफ से कोई बातचीत हो, इसका कोई वेट कर रहा है गाइज। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है, स्टेबल कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है यहाँ से। ओके, जैसे मैंने कहा, इक्वल गिव एंड टेक के लिए। ओके, जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, उस तरह से आपके पार्टनर भी हो जाए। ओके, ऐसे यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रहे हैं गाइस किसी के। ओके, ये भी किसी के लिए प्रॉब्लम इशू है। यहाँ पे कोई अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है। ओके, कोई अपने पेंटिकल्स पे या फिर अपने क्रिएटिव फील्ड में अगर कुछ करने के लिए आपने सोचा है गाइस, तो यस, आपके पैशन जिस चीज़ में है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ओके, पेंटिकल्स का इशू किसी के लिए हो सकता है लाइफ में स्टेबल बनने के लिए, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो और आपका एम, आपका गोल जो है बहुत ही क्लियर है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर बड़े ओहदे के लिए, कोई बड़ा मतलब CEO हो सकता है किसी कंपनी का, या फिर गवर्नमेंट जॉब, या फिर मैनेजर लेवल कोई जॉब। ओके, या फिर बिजनेस में स्टेबिलिटी, बहुत हाई पोजीशन पे कोई अपना बिजनेस लेके जाना चाहता है गाइज, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर कोई लैंड इश्यूज़ में आप डील करते हो, ऐसे इश्यूज़ यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। ओके, वहाँ से कोई प्रोग्रेस चाहता है, वहाँ से कोई विक्ट्री चाहता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, स्टेबल होना चाहता है पेंटिकल्स के तरफ। ओके, यहाँ पे शायद अगर रिलेशनशिप में भी आपके पेंटिकल्स का इशू है, तो उसके लिए भी शायद आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की
एनर्जी एक बैलेंस्ड एनर्जी होती है, मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ दोनों को, लव लाइफ, ओके, उसको मिलाकर चलना, बैलेंस में चलना, ऐसे एनर्जीज उसके होते हैं। सो ऐसे कोई बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, मेल हो फीमेल हो जो कोई भी हो, हमें सिर्फ एनर्जीज देखने हैं गाइज। कोई अपने सोलमेट का वेट कर रहा है, अगर कोई सिंगल है तब भी अपने सोलमेट का वेट कर रहा है गाइज, या फिर अगर कोई जान चुका है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये सोलमेट की एनर्जी है, या फिर ये सोलमेट की जर्नी में आप हो, ओके, और आप रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से प्रपोजल आए या फिर उनकी तरफ से कमिटमेंट आए, इसका वेट कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस बहुत से लोगों के लिए। आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो सकता है वो सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो, यू नो, ऐसे, या फिर उनका कोई पास्ट हो, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं बहुत से लोगों के लिए, या फिर आपसे उम्र में छोटा भी इंसान हो सकता है गाइज, जो भी लड़का लड़की है, आप में एज गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जीज लग रहे हैं। कोई प्रेगनेंसी के लिए भी मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर उनकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, ऑलरेडी मैरिड अगर कोई कपल है, शादी में प्रॉब्लम्स हुई है गाइस, तो यस, वहाँ से भी बैलेंस अटेन करना चाहता है कोई, ओके। या फिर किसी को लगता है कि उनके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, या फिर उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, या फिर उन्होंने कोई गलत राह चुनी है, ओके, ऐसे कोई इश्यूज हैं, तो गाइस कोई अपने एनलाइटनमेंट करना चाहता है, आइसोलेशन की सिचुएशन में जाकर खुद पर एनालिसिस करना चाहता है, सेल्फ लव करना चाहता है, किसी रिलेशनशिप से, यू नो, पास्ट से अपने, या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन से कोई बाहर निकलना चाहता है, एनलाइटनमेंट चाहता है किसी चीज़ की, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, उसकी कोशिशों में भी लगा हुआ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है गाइज, ओके। या फिर कोई बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस एनर्जीज में मुझे लग रहा है गाइज। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी होती है, मतलब जैसे ही कुछ दिखाई दिया या फिर जैसे ही आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई और आप उसमें कूद पड़े, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा, और बाद में रिग्रेट करने लगे, क्यों मैं इस झंझट में पड़ गया हूँ ना, ऐसी एनर्जीज भी मुझे किसी के लग रहे हैं यहाँ पे, ओके। ऐसे किसी की गिल्ट भी किसी के मन में है, ओके, उससे भी बाहर निकलने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर कोई किसी बहुत ही मतलब जल्दबाजी में कोई अपनी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ जाए और उसका मैं सोना बना दूं, ऐसी एनर्जीज में भी मुझे कोई लग रहा है, लेकिन उसमें भी मुझे उनकी इम्पेशेंस की एनर्जीज लग रही हैं गाइज, ओके। सो देखते हैं आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपके स्ट्रगल के लिए आपको क्या मिलेगा, हार या जीत, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस गाइज, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, है किसी के लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है किसी के लाइफ में, लेकिन एक्शन का कार्ड आया है यहाँ से, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइज, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, फैमिली है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, यस, 7 ऑफ वैंड्स, please universe guide me, okay, let's see, the Empress, okay, wow, 4 of wands, एक लास्ट कार्ड लेना चाहूंगी मैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, द हर्मिट की ही ऊर्जा अगेन आई है गाइस, हर्मिट के नीचे हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ से, ओके। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, बोल्ड, अगर कोई बोल्ड बनने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस चाहता है अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस करके चलना चाहता है, जैसे मैंने कहा था गाइस, तो यस, किसी के लिए बिग यस है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, आई है आपके लिए, यानी कि आपको थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है अंदर से, ओके। स्ट्रगल तो है, यहाँ से देख रही हूँ मैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, एक्शन आपके लाइफ में होगा, अगर स्टक हुई है एनर्जी आपके लाइफ में तो यस, एक्शन होगा यहाँ से, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा, अगर आपके पार्टनर की तरफ से आप चाहते हो, यही आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, तो यस, वो आपके रिलेशनशिप के लिए खड़े होंगे, उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, ओके। ब्लॉकेज, अगर ब्लॉक्ड कंडीशन में है तो यहाँ से अनब्लॉक होते हुए मुझे नजर आ रहे हो गाइस, ओके। कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के बीच, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में, जैसे मैंने कहा, कुछ करना चाहता था अपने पैशन की तरफ, या फिर उसमें कोई कोशिशें कर रहा है, या फिर करना शुरू कर दिया है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नेम फेम आपको मिलने वाली है, ओके। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको मिलने वाली है, जीत आपको मिलने वाली है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको बस मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना है, ओके। बहुत से लोगों के लिए हर्मिट, अगर कोई एनलाइटनमेंट चाहता है किसी चीज़ में, ओके, तो यस, किसी के लिए एनलाइटनमेंट है यहाँ पे, आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है, थोड़ी खुद पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और उनके लिए भी पॉजिटिव कार्ड आया है गाइज, यस। किसी के लिए अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है शादी या फिर रीयूनियन,
तो यस, किसी के लिए सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, किसी के लिए रीयूनियन देख पा रही हूँ मैं, शादी देख पा रही हूँ मैं, कमिटमेंट, 4 ऑफ वैंड्स यानी कि एक सेलिब्रेशन, ओके, एक सेलिब्रेशन, एक इवेंट आपके लाइफ में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है गाइज। और 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि यस, किसी की शादी। अगर किसी के लिए हेल्थ इश्यूज है तो यस, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज भी क्लियर हो सकते हैं यहाँ से। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पेंटिकल्स की बारिश है यहाँ पे। जो भी आपकी मेहनत है, ओके, जो भी आपने मेहनत करी है उसके आपको पॉजिटिव फ्रूट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली, शादी, बहुत ही हेल्दी वेल्दी फैमिली आपकी होने वाली है गाइज। यस, किसी के लिए बिग यस है यहाँ पे, हार मिलेगी या फिर जीत, तो यस गाइज आपको जीत मिलेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार देखते हैं वर्ड गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस गाइज, आपको विक्ट्री मिलनी है। बैलेंस अगर आपके लाइफ में चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो किसी रिलेशनशिप में या फिर जॉब में बैलेंस चाहते हो, तो यस गाइज आपके लिए बैलेंस है यहाँ पे। जस्टिस है, अगर आपके साथ किसी फील्ड में इनजस्टिस हुई है तो जस्टिस है आपके लिए। और विन विन आउटकम है, जिस भी फील्ड में आप स्टक हो, जिस टॉपिक को लेकर, उसमें आपको विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है। डिवाइन भी यही कह रही है, पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। ओके, अगर कोई पर्सनल इशू था जिसमें आप स्टक थे तो यस, वो भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। डिवाइन भी यही कह रहा है। और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में, अगर कोई एक न्यू स्टार्ट चाहता है, बिजनेस में हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है गाइज, तो यस, किसी के लिए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।